ये क्वेश्चन करना है ना तो इसके साथ मार्किंग करनी है। ओपनिंग स्टॉक्स आर ट्रेडिंग में, बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट की एसेट, परचेजेस की ट्रेडिंग साइड पर, सॉरी ट्रेडिंग में, वेजेस ट्रेडिंग में, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, डेटर एसेट में, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को बोलते हैं, सेल्स में से माइनस हो जाएंगे बेटा। ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस फर्नीचर एसेट, कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल लाइबिलिटी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, क्रेडिटर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, ट्रेडिंग की इनकम साइड और रिटर्न आउटवर्ड परचेजेज रिटर्न को बोलते हैं। किनको बोलते हैं बेटा? परचेजेज रिटर्न। ओके सर। अब बेटा ये देखो ये क्या है सर, लास्ट पे ये दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने मुझे, मैंने अगले दिन आपको एक वीडियो भेजी थी एडजस्टमेंट्स के नाम की। बेटा क्लोजिंग स्टॉक दो जगहों पे जाता है। कहाँ? ट्रेडिंग की क्रेडिट और बैलेंस शीट की एसेट साइड। बैलेंस शीट की एसेट साइड। जो प्रीपेड होते हैं ना, जो प्रीपेड होते हैं, वो जिसका प्रीपेड होता है उसमें से माइनस और बैलेंस शीट में एसेट। जैसे ये प्रीपेड इंश्योरेंस है तो ये इंश्योरेंस में से माइनस और ये 200 बैलेंस शीट में एसेट बन जाएगा। ठीक हो गया? ये बाद में अलग से कहीं लिख लेना, सुन के ना लेक्चर बेटा। यस सर। आउटस्टैंडिंग सर मैं अभी करूंगा। आउटस्टैंडिंग सर वेजेस है तो वेजेस में ऐड हो जाएंगे, और सर जो आउटस्टैंडिंग होती हैं वेजेस वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बन जाती है, पेएबल होते हैं ना। वेजेस आउटस्टैंडिंग बेटा वेजेस पेएबल को बोलते हैं, तो बैलेंस शीट ओके में सर। लाइबिलिटी। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो बेटा फर्नीचर पे हम क्या लेंगे? डेप्रिसिएशन। इसका कितने परसेंट लेंगे? 10%। और इसका जो 10% आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, और बैलेंस शीट में फर्नीचर में से वो जो 10% होगा वो माइनस हो जाएगा। चलो आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। बच्चे मैंने कितने फॉर्मेट्स बना लिए? सर आपने 3 फॉर्मेट्स बना लिए। कौन कौन सा सभापुत्र? सर आपने बनाया है, ये देखिए ना, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना लिए। बेटा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ये आ गया, फिर बिल रिसीवेबल इधर बैलेंस शीट में लिख दिया। ऐसे ही एक पहले उधर लिखा फिर इधर लिख दिया, तीनों फॉर्मेट्स में लिखते जाना है। परचेजेस सर इधर यस। ट्रेडिंग में, वेजेस सर यहाँ आ जाएंगी वेजेस। लेकिन आप पता है बेटा क्या है, वेजेस के साथ ये नीचे एडजस्टमेंट भी दी हुई है, तो इसको भी आपने लिखना है। एडजस्टमेंट्स को कैसे करोगे? सर आपने थोड़ी देर पहले बताया कि ये आउटस्टैंडिंग है, और एडजस्टमेंट सर आपने जब मुझे समझाई थी, जब आपने क्वेश्चन करवाए थे तो उस वक्त बताया था कि आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। कितना आउटस्टैंडिंग है बेटा? 1000। तो ये 3800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 3800। ठीक है। अब ये जो 3800 है सर, अभी आपने कहा है कि ये वेजेस पेएबल हैं, तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी भी बनेगी। बैलेंस शीट में क्या बनेगी? लाइबिलिटीज, लाइब्रेरी। वेजेस पेएबल। अच्छा नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे जाएगी। ये देखिए सर, इंश्योरेंस प्रीपेड भी है, जो प्रीपेड है वो बीच में से क्या हो जाएगी? माइनस। जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो बीच में से क्या हो जाएगी? माइनस हो माइनस। जाएगी। लेस प्रीपेड। और बेटा ये जो माइनस हुआ है ये क्या बन जाएगा सर? ये बैलेंस शीट में क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। 200 क्या बन जाएगा बेटा? एसेट। अब याद याद रहेगा ना कि प्रीपेड माइनस होता है और आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। प्रीपेड एसेट होता है और वो क्या बन जाता है बेटा? सर वो लाइबिलिटी बन जाता है, यानी ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। चलो बेटा ये मैंने इसकी भी कर ली। नेक्स्ट ये देखो ना, अब इसके बाद इंश्योरेंस के बाद डेटर्स। सर डेटर यहाँ पे आएंगे, कैरेज इनवर्ड बेटा यहाँ आएगी,
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। सर रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को बोलते हैं, इधर में माइनस हो जाएगा बेटा सेल में से। ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएंगे बेटा। ऑफिस फर्नीचर, सर ये फर्नीचर है, इस पे आप डेप्री। सर आपको याद कैसे रहता है बेटे? एक तो पहली बात है कि मैं थोड़ा प्रैक्टिस की वजह से मुझे याद रहता है। दूसरी बात ये है कि जिसके साथ एडजस्टमेंट हो ना उसके साथ स्टार लगा लिया करो। क्वेश्चन पढ़ते हुए क्या लगा लिया करो? स्टार लगा लिया। स्टार। ठीक है। डेप्रिसिएशन 10%, 1000 का 10% कितना होता है सवा बेटा? सर वो 100 होता है बेटा। क्या होता है? 100। डेप्रिसिएशन बेटा इसमें से माइनस हो जाएगी, और सर आपने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस की किधर चली जाएगी? डेबिट में। अच्छा ये डेबिट ऊपर, साइड। हाँ, और ये ऊपर नीचे आप लिख सकते हो, यानी जो चीज़ मैंने नीचे लिखी है आप सबसे पहले लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम होना है ना, आंसर पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा कैश इन हैंड। सर वो कैश इन हैंड एसेट, बैंक एसेट, रेंट सर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, कैपिटल लाइबिलिटी में, क्रेडिटर लाइबिलिटी में, बिल पेएबल लाइबिलिटी में, और सेल्स हमारी इधर ट्रेडिंग में, और रिटर्न आउटवर्ड बेटा इधर आ जाए। सर अब आए, आप इनको बोलते हैं, ये जो नीचे लिखी होती हैं इनको क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट्स कहते हैं। एडजस्टमेंट्स। सर ये वाली जो एडजस्टमेंट्स है ना जिनको आपने बोल्ड कर दिया, ये तो हमने करनी है। सिर्फ एक रह गई है, वो कौन सी रह गई है? क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक इधर क्रेडिट में और इधर बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा? सर बैलेंस शीट में एसेट बन जाएगा। ये हो गया। सर अब जब ये सारा कुछ हो गया, आप क्या करें बेटा? इन दोनों को ऐड करो, इसी टोटल को यहाँ लिखो, इसमें से ये माइनस करो, ये ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इधर नीचे आ जाएगा, इसमें इसी ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लिखो, इसमें से बेटा ये सारे माइनस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा तो ये टोटल बन जाएगा। सर आप क्या करना है बेटा? अब आप इन सब को ऐड करो, लाइबिलिटीज़ को और एसेट्स को। बेटा इनको ऐड तो ये आंसर, इनको ऐड तो ये आंसर। तो सर ये ऑटोमेटिकली दोनों इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। सबा बेटे मैंने आपको ना एक कंप्रीहेंसिव इसका आइडिया दे दिया है कि बेटा इसमें क्या होता है। 2 ओके दिन सर। और इस पे लगाऊंगा, 2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस